तो आज हम क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ प्रूव करने वाले हैं। तो लॉ के स्टेटमेंट में गिवन है लेट P एंड Q बी टू ऑड प्राइम्स। P एंड Q हमारे पास दो ऑड प्राइम्स गिवन है। देन वी हैव टू शो दैट लेजेंडर सिंबल ऑफ P बाई Q इंटू लेजेंडर सिंबल ऑफ Q बाई P इक्वल्स टू -1 टू द पावर P - 1 बाई 2 इंटू Q - 1 बाई 2। तो हमें ये प्रूव करना है। अभी इस लॉ को हम बहुत से तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम रेक्टेंगल मेथड से इसे प्रूव करेंगे। सो प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमारे पास गिवन है कि P एंड Q आर टू ऑड प्राइम्स, टू डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स। P और Q हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स गिवन है, मतलब कि 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इनमें से इन दोनों का वैल्यू होगा। ओके, नाउ लेट अस कॉन्सिडर, तो अभी हम कॉन्सिडर कर लेते हैं, कॉन्सिडर ए रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल कॉन्सिडर करेंगे इन XY प्लेन, XY प्लेन में, ठीक है। एंड उस रेक्टेंगल के वर्टिसेस है O 0,0, A P/2, 0, C 0,Q/2 एंड B P/2, Q/2। अभी अगर हम इसे ड्रॉ करें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है XY प्लेन में। ओके, सो ये है हमारा XY प्लेन, Y एक्सिस, X एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर O पॉइंट है 0,0, A पॉइंट है हमारे पास P/2, 0, C पॉइंट है हमारे पास 0, Q/2 एंड B पॉइंट हमारे पास है P/2, Q/2, ठीक है। नाउ लेट R इक्वल्स टू द रीजन इंक्लूडेड इन प्रिस्क्राइब्ड रेक्टेंगल। तो हमने प्रिस्क्राइब्ड रेक्टेंगल में रीजन को R मान लिया है, जहां पर हमने बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। नाउ काउंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन R ऑफ द फॉर्म m, n फॉर m n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। तो हमें इस R रीजन में m, n ऑर्डर पेयर में कितने पॉइंट्स होंगे ये फाइंड आउट करना है, जहां पर m और n दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि m का वैल्यू 1 से P - 1 बाई 2 के बीच लाई करेगा एंड n का वैल्यू 1 से Q - 1 बाई 2 के बीच लाई करेगा। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज P - 1 बाई 2 एंड Q - 1 बाई 2। नाउ कॉन्सिडर, अभी हम कॉन्सिडर कर लेंगे द डायगोनल OB whose equation is y equals to Q by P into X। तो यहाँ पर हम O एंड B इन दोनों डायगोनल्स को जोड़ रहे हैं और यहाँ से हमें y इक्वल्स टू Q by P इंटू X मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है y इक्वल्स टू mx होता है और यहाँ पर m मतलब कि स्लोप का वैल्यू है Q by P। तो यहाँ से हमें y इक्वल्स टू Q by P इंटू X ये वाला इक्वेशन मिलेगा। ओके, एंड दी डायगोनल, यहाँ पर जो डायगोनल है कॉन्टेंस नो पॉइंट ऑफ द फॉर्म m, n। तो यहाँ पर m, n ऑर्डर पेयर में डायगोनल में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो m और n है दो इंटीजर से आते हैं एंड GCD ऑफ P, Q इक्वल्स टू 1 है। ओके, हमारे पास P एंड Q दोनों डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स है और दो डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम्स हमेशा एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम होते हैं, इसलिए GCD ऑफ P, Q विल बी इक्वल्स टू 1। अभी हमारे पास डायगोनल OB का जो इक्वेशन है दैट इज y इक्वल्स टू Q बाई P इंटू X। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m या फिर n इन दोनों का वैल्यू कभी भी एक इंटीजर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि डायगोनल कॉन्टेंट्स नो पॉइंट ऑफ द फॉर्म m, n। तो m, n ऐसा ऑर्डर पेयर डायगोनल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट T1 इक्वल्स टू द ट्रायंगल बिलो द डायगोनल OB and T2 equals to the triangle above the diagonal OB। तो हमने यहाँ पर OB डायगोनल के नीचे वाले ट्राइंगल को T1 एंड ऊपर वाले ट्राइंगल को
T2 मान लिया है। अभी अगर हम x एक्सिस के किसी k, 0 पॉइंट से OB डायगोनल के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हम T1 ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर OB डायगोनल के ऊपर जो पॉइंट हमें मिलेगा दैट विल बी k, KQ बाई P, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू इक्वल टू k है तो यहाँ से y का वैल्यू इक्वल टू हमें मिल जाएगा KQ बाई P। ओके, सो नाउ द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द इंटरवल 0 लेस देन y लेस देन KQ बाई P इज लीजेंडर सिंबल ऑफ KQ बाई P, जहाँ पर k का वैल्यू 1 से p माइनस 1/2 के बीच कोई भी हो सकता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ट्रायंगल T1 विल बी इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू p माइनस 1/2 IQ बाई P। सिमिलरली हम बोल सकते हैं सिमिलरली फॉर द ट्रायंगल T2 the total number of points is equals to summation j equals to 1 to q minus 1/2 jp by q। तो यहाँ पर हमें T1 एंड T2 ट्राइंगल के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल गए हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स का एडिशन इक्वल होगा इस OABC ट्राइंगल के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर p माइनस 1/2 इंटू q माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू p माइनस 1/2 IQ बाई P प्लस समेशन j इक्वल्स टू 1 टू q माइनस 1/2 JP बाय Q इसके साथ। ओके, देयरफॉर बाय गाउस लेमा हम बोल सकते हैं कि लीजेंडर सिंबल ऑफ P बाई Q इंटू Q बाई P विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर समेशन I इक्वल्स टू 1 टू P माइनस 1/2 IQ बाई P इंटू माइनस 1 टू द पावर समेशन J इक्वल्स टू 1 टू Q माइनस 1/2 JP बाय Q, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर समेशन I इक्वल्स टू 1 टू P माइनस 1/2 IQ बाई P प्लस समेशन J इक्वल्स टू 1 टू Q माइनस 1/2 JP बाय Q, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस 1 टू द पावर P माइनस 1/2 इंटू Q माइनस 1/2, क्योंकि इन दोनों का एडिशन P माइनस 1/2 इंटू Q माइनस 1/2 के साथ इक्वल होता है। सो हेंस द रिजल्ट हमने ये प्रूव कर दिया है कि लीजेंडर सिंबल ऑफ P बाई Q इंटू Q बाई P विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर P माइनस 1/2 इंटू Q माइनस 1/2। अभी एग्जाम्पल के लिए हम लीजेंडर सिंबल ऑफ 5/7 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 7/5 को इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 5 माइनस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 2 एंड 7 माइनस 1/2 विल बी इक्वल्स टू 3, सो माइनस 1 टू द पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये इंप्लाई करता है कि लीजेंडर सिंबल ऑफ 5/7 विल बी इक्वल्स टू लीजेंडर सिंबल ऑफ 7/5। अभी दूसरे एग्जाम्पल पे हमारे पास लीजेंडर सिंबल ऑफ 11/13 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 13/11 गिवन है, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर 11 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड 13 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 30 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये इंप्लाई करता है कि लीजेंडर सिंबल ऑफ 11/13 विल बी इक्वल्स टू लीजेंडर सिंबल ऑफ 13/11। अभी तीसरे एग्जाम्पल पे हम मान लेते हैं कि लीजेंडर सिंबल ऑफ 7/11 इंटू लीजेंडर सिंबल ऑफ 11/7 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि माइनस 1 टू द पावर 7 माइनस 1/2 दैट इज 3 एंड 11 माइनस 1/2 दैट इज 5, मतलब कि माइनस 1 टू द पावर 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लीजेंडर सिंबल ऑफ 7/11 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लीजेंडर सिंबल ऑफ 11/7।